पंकज जी, जिस तरह से आज परिवर्तन यात्रा आपने जिस तरह से स्वागत किया, किस तरह से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है जनता का, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है? अभूतपूर्व ऊर्जा पंकज जी, जिस तरह से कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इन बीजेपी पार्टी के लिए भीड़ जुटाना एक बड़ी समस्या होगी, लेकिन मैं देख रहा था चंदवा जी में भी, लकेर भी भीड़ तो काफी है, तो क्या कुछ कहोगी इस बात पे? समस्या है, लेकिन अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो किस तरह से देखते हैं जयपुर ग्रामीण की विधानसभा पर किस तरह से बीजेपी जीत पाएगी, किस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं, कार्यकर्ता किस तरह से दौड़ में? जयपुर ग्रामीण की 8 विधानसभा पर एक मैं इज्जत करता हूं उनकी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होगा नहीं। जिस तरह से आपने स्वागत कार्यक्रम किया, क्या क्या प्रोग्राम था, कौन कौन पार्टी के बड़े नेता आए? यहाँ पर पार्टी के सभी लोग थे, आने की उपाधि थी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे और वो सरकार पूरे विश्व में। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं आमेर विधानसभा के नीमच क्षेत्र में आया हूँ। यहाँ मेरे साथ नीमच यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर, वर्तमान में जयपुर ग्रामीण से सांसद की दावेदारी कर रहे हैं, डॉक्टर पंकज सिंह मेरे साथ हैं। पंकज जी, जिस तरह से आज परिवर्तन यात्रा आपने जिस तरह से स्वागत किया, किस तरह से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है जनता का, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है? अभूतपूर्व ऊर्जा देखने को मिली, इतना उत्साह शायद ही मैंने कभी किसी रैली के अंदर देखा हो। जैसे कहते हैं कि जब पानी में उबाल आता है तो उसका कण कण उबलता है, आज राजस्थान का कण कण उबल रहा है और मैं देख रहा हूं कि ये जनादेश बहुत ही जल्दी बहुमत में तब्दील होकर एक नई सरकार का निर्माण करेगा। पंकज जी, जिस तरह से कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इन बीजेपी पार्टी के लिए भीड़ जुटाना एक बड़ी समस्या होगी, लेकिन मैं देख रहा था चंदवा जी में भी, लकेर भी भीड़ तो काफ़ी है, तो क्या कुछ कहोगी इस बात पे? समस्या है, लेकिन बीजेपी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए समस्या है। आज भीड़ अपने आप जुटती है। भीड़ जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी विशेष तरीके के अभियान नहीं चलाती है। यहाँ पर आए हुए सभी कार्यकर्ता अपने आप अपनी गाड़ियों से आए हैं, अपने मनोबल से आए हैं, और जहाँ पर जनादेश होता है वहाँ पर सरकार जरूर बनती है। पंकज जी, जिस तरह से अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो किस तरह से देखते हैं जयपुर ग्रामीण की विधानसभा पर किस तरह से बीजेपी जीत पाएगी, किस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं, कार्यकर्ता किस तरह से दौड़ में? जयपुर ग्रामीण की 8 विधानसभा पर बीजेपी बहुमत के साथ जीत रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि विरोधियों की जमानत जब्त होगी। और ये चीज़ आज मैं आपके सामने माइक पे बोल रहा हूँ, इसको आप रिकॉर्ड करके रखिएगा। 8 विधानसभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता, जो कि हमारी नींव के पत्थर हैं, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाएगी और ये दिन दूर है नहीं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पंकज जी, जिस तरह से मैं देख रहा था, गहलोत खुद कह रहा था कि अब की बार हमारी 154 सीटें आएंगी, तो क्या कहोगे इस बात पे? मैं माननीय गहलोत साहब के आत्मविश्वास का मैं इज्जत करता हूं उनकी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो वास्तु स्थिति है वो उससे बहुत दूर कोसों दूर है। 154 तो बहुत दूर की बात है, 15 सीटें भी अगर कांग्रेस निकाल ले तो मैं उसके लिए उसको साधुवाद दूंगा। बहुत मुश्किल काम है। पंकज जी, जिस तरह से आपने स्वागत कार्यक्रम किया, क्या क्या प्रोग्राम था, कौन कौन पार्टी के बड़े नेता आए? यहाँ पर पार्टी के सभी लोग थे, सभी बड़े नेता यहाँ पर थे, ज़्यादातर लोग तो रथ के साथ आए थे। यहाँ पर मैंने जो है विशेष रूप से एक छोटे कार्यकर्ता को तरजीह दी, क्योंकि पार्टी के बड़े नेताओं को तो अक्सर जो है लाइमलाइट मिलती है। मैं चाहता हूँ कि वो कार्यकर्ता जो आज दिलो जान से पार्टी को जिताने में लगता है, उसको कहीं ना कहीं सम्मान दिया जाए। तो इस पूरी सम्मान समारोह का उद्देश्य था कि एक पार्टी के आम कार्यकर्ता को हम लोग सम्मान दें, कहीं ना कहीं उसको मान दें और कहीं ना कहीं उसको हम तरजीह दें। कांग्रेस तो कह रही है कि हमने मोबाइल बांट दिया, गैस सिलेंडर 500 रुपये में लगा दिया, और कई हमारी योजनाएं आ गई, बीजेपी हमारी दौड़ में ही नहीं। आज की डेट में जनता बहुत बुद्धिमान हो गई है। सबको पता है कि मोबाइल जो है कितना ही आ जाए, लेकिन रोटी तो किसान ही देगा, रोटी तो किसान ही देगा। आज गूगल से रोटी अभी भी डाउनलोड होनी संभव नहीं हो पाई है दोस्तों। तो जिस दिन गहलोत साहब ये संभव कर दें, उस दिन मैं मानूंगा कि उनकी सरकार बन जाएगी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा है नहीं। जयपुर ग्रामीण की जनता को तेज मीडिया ग्रुप के माध्यम से क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज सिर्फ एक है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, आवाज़ उस पार्टी की सुने कि जिसने देश को राम दिया, उस पार्टी की सुने कि जिसको देश को जिसने विकास दिया, देश को जिसने विश्व गुरु बनाने की उपाधि दी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे और वो सरकार पूरे विश्व में भारत का नेतृत्व करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ पंकज सिंह जी, जो जयपुर ग्रामीण की दौड़ में तेजपाल तेज मीडिया ग्रुप।